नमस्कार। आज फिर से एक नई कहानी के साथ। कृपया करके अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरठ में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था राम नारायण और छोटे का नाम था जय नारायण। एक बहन थी, नाम था प्रेमा। राम नारायण जमींदार का काम करते थे। माता पिता मर चुके थे। जय नारायण को उन्होंने पढ़ा लिखा कर MA LLB करा दिया। वे वकालत करने लगे। सबसे छोटी बहन प्रेमा जब विवाह योग्य हुई तब दोनों भाई उसके लिए वर की खोज करने लगे। राम नारायण थे पुराने विचारों के सनातन धर्मी। वे प्रेमा के लिए सनातन धर्मी घर वर खोज रहे थे। जय नारायण को नई दुनिया की हवा लगी थी। वे तलाश करने लगे सुधारक घर और वर। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में अनबन हो गई। जय नारायण वह घर छोड़ दिया, अपनी स्त्री को लेकर दूसरे मोहल्ले में रहने लगे। राम नारायण ने प्रेमा का विवाह एक सनातन धर्मी युवक के साथ कर दिया। जय नारायण ना तो विवाह में शामिल हुए और ना एक पैसा उन्होंने खर्च किया। दोनों भाइयों में बोलचाल तक बंद हो गई थी। सावन के दिन थे। प्रेमा अपनी ससुराल में से वापस आ गई थी। एक दिन शाम के समय प्रेमा एक नीम के वृक्ष पर झूला झूल रही थी। किसी कार्यवश उधर से जय नारायण बाबू कहीं जा रहे थे। जय नारायण की तरफ प्रेमा की पीठ थी। उन्होंने बहन को देख लिया, परंतु प्रेमा ने उनको नहीं देखा था। वकील बाबू ने सुना। प्रेमा सावन गीत गा रही थी, बहुत ही मधुर स्वर में। चंदन की पटोली, रेशम की डोरी, कदम की शाखा पातली, श्री जय नारायण है मेरे भैया, जिनकी बहिन में लाडली। वकील बाबू ने सोचा, हैं जिस बहन को मैं भूल गया था वह मुझे याद किए है। जिसके नाम से मुझे घृणा थी वह मेरे नाम से प्रेम स्मरण कर रही है। यह जरा सी बात जय नारायण बाबू को खटकने लगी। उनकी सारी शत्रुता हवा हो गई। बहन और भाई के लिए वे तड़पने लगे। हर समय चिंता में रहने लगे। खाना पीना छूट सा गया। एक दिन जुकाम बिगड़ गया और चारपाई पर पड़ गए। एक सप्ताह बाद प्रेमा ने सुना कि जय नारायण बहुत बीमार हैं। वह डरते डरते भाई के कमरे में गई और बोली, प्रेमा, बड़े भैया छोटे भैया बहुत बीमार हैं। राम नारायण, सुना तो मैंने भी है। प्रेमा, आप देखने नहीं गए? राम नारायण, नहीं। प्रेमा, क्यों? जिनको आपने पुत्र समान मानकर खिलाया पिलाया और लिखाया पढ़ाया उनको देखने भी नहीं गए? राम नारायण, वह बुलाता तो चला जाता। प्रेमा, यदि ना बुलाए? राम नारायण, तो नहीं जाऊंगा। प्रेमा, मैं चली जाऊं, देख आऊं? राम नारायण, जिसने तुम्हारे विवाह में कदम नहीं मारा, तुम बिना बुलाए उसके घर कदम रखने जाओगी? मान अपमान भी विचार नहीं है? प्रेमा, मान अपमान बार बार आया जाया करता है, भैया बार बार नहीं मिलता। प्रेमा रोने लगी। राम नारायण, तो रोती क्यों हूँ? मैं मना नहीं करता, परंतु मैं खुद नहीं जाऊँगा। लो अभी गाड़ी मंगाए देता हूँ। नौकर गया और घोड़ा गाड़ी किराए कर लाया। प्रेमा बैठकर नौकर के साथ चली गई। वह वकील साहब का घर जानता था। कमरे में पहुंचकर प्रेमा ने देखा कि पलंग पर छोटे भाई बेहोश पड़े हैं। एक तरफ उनकी स्त्री खड़ी है और दूसरी तरफ एक डॉक्टर खड़ा है। डॉक्टर, केस होपलेस, मगर घबराना नहीं चाहिए। वकील बाबू की स्त्री का नाम था रमा। वह बोली, रमा, होपलेस? फिर भी ना घबराऊं? इसके क्या मानूं? डॉक्टर, एक उपाय भी है। रमा, वह क्या? डॉक्टर, इनके शरीर का रक्त सूख गया है। रमा, जी हाँ, शरीर का ढांचा मात्र रह गया है। डॉक्टर, नसें खुलकर दिखाई दे रही हैं। रमा, खाते पीते कुछ नहीं, कभी कभी थोड़ी सी चाय ले लेते हैं। डॉक्टर, क्या कभी कुछ कहते हैं? रमा, कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं कहते, कभी कह उठते हैं, जिनकी मैं लाडली। डॉक्टर, इसका क्या मतलब? रमा, मैं नहीं जानती। डॉक्टर, IC, यही शनिपात का लक्षण है। रमा, आप कौन सा उपाय बतला रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरे पास जो कुछ है सब ले लीजिए, परंतु इसके प्राण बचा दीजिए। डॉक्टर, प्राण बचाना परमात्मा का काम है, डॉक्टर का काम है कोशिश करना। वकील साहब खुद मेरे दोस्त हैं, मैं उनका
मैं आपसे कुछ भी लेना नहीं चाहता। रमा, उपाय बताइए। डॉक्टर, उपाय कठिन है, बहुत कठिन है। रमा, कठिन से कठिन उपाय भी सरल हो जाता है। डॉक्टर, एक छटाक शुद्ध खून चाहिए। रमा, क्यों, क्या कीजिएगा? डॉक्टर, वकील साहब के शरीर में प्रवेश करा दूंगा, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। रमा, मेरे शरीर से रक्त निकाल लीजिए। डॉक्टर, आप पहले तो गर्भवती हैं और दूसरे आप क्रूस हैं। गर्भवती का खून लेना ठीक नहीं, कहीं आप भी बीमार पड़ गई तो और भी परेशानी होगी। मैं मोटी हूँ, मेरा खून ले लीजिए। प्रेमा ने आगे बढ़कर डॉक्टर से कहा। डॉक्टर, तुम कौन हो? प्रेमा, वकील साहब की छोटी बहन। डॉक्टर, आप मोटी हैं, बहन हैं, इसलिए खून में रजायतीयता भी है और खून साफ, शुद्ध तथा लाभप्रद है। रमा, आप रहने दीजिए। प्रेमा, क्यों भावज? रमा, आपके विवाह में हम लोग शामिल नहीं हुए थे। प्रेमा, सो क्या हुआ? रमा, आपको हम लोगों से एक पैसा तक नहीं दिया। प्रेमा, सो क्या हुआ? रमा, आपको हम लोगों से घृणा नहीं है? प्रेमा, नहीं। रमा, क्यों? प्रेमा, बहन का आदर्श यह नहीं है कि वह किसी भूल के कारण अपने भाई से घृणा करे। भाई चाहे कैसा भी हो, वह भाई ही है। रमा, वास्तव में हम लोगों से भूल हो गई। प्रेमा, भूल तो फिर भी दुरुस्त हो सकती है। भाई कहाँ मिलेगा? वह भाई की जिसके लिए भगवान राम तक रोए थे। मिले न जगत सहोदर भाता। भाई साहब बने रहेंगे तो मुझे मान भी दे सकते हैं, धन भी दे सकते हैं, या कुछ भी ना दें, फिर भी वे मेरे भाई हैं। लेना देना दूसरी चीज़, प्रेम दूसरी चीज़। डॉक्टर, आप खुशी से अपना खून दे रही हैं? प्रेमा, निस्वार्थ तथा हार्दिक प्रसन्नता के साथ। डॉक्टर, एक छटाक खून। प्रेमा, एक छटाक, एक पाव या जितने खून से भाई को आराम हो जाए। डॉक्टर, शाबाश बहन, हो तो ऐसी। प्रेमा, किस जगह का खून लीजिएगा? डॉक्टर, हाथों का खून अच्छा होता है, लेकिन शायद आपको हाथों के खून से तकलीफ हो, इसलिए पैरों का खून डाल दिया जाएगा। प्रेमा, पैर का खून भाई के शरीर में? डॉक्टर, तो फिर? प्रेमा, मेरे कलेजे का खून लेकर मेरे भाई के कलेजे में डाल दो डॉक्टर साहब। डॉक्टर, शाबाश, बलिहारी है इस त्याग की। प्रेमा, देर मत कीजिए। डॉक्टर, आपके दोनों बाहों की नस से खून लिया जाएगा। प्रेमा, चाहे जिस अंग को काट डालिए। डॉक्टर, दोनों बाहों से एक छटाक खून निकाला। प्रेमा ने उफ तक ना किया। वकील साहब के शरीर में वह खून प्रवेश करा दिया गया। 1 सप्ताह में ही जय नारायण बाबू स्वस्थ हो गए। वे राम नारायण के कमरे में आए। प्रेमा भी वहीं बैठी थी। जय नारायण आकर राम नारायण के चरणों पर अपना सिर रख दिया और रोने लगी। राम नारायण ने उनको बिठाया और छाती से लगा लिया। राम नारायण की आंखें भी बरस रही थी। जय नारायण, भाई साहब, मेरी भूल क्षमा कीजिए, मैंने सुधार के भूत की विदा कर दिया है। राम नारायण, क्षमा किया। जय नारायण, मुझे फिर अपने घर में रहने की आज्ञा दीजिए। राम नारायण, आज्ञा क्या देना, मकान तुम्हारा है, तुम ही चले गए थे। मैंने कब कहा था कि मकान से निकल जाओ? जय नारायण, नहीं, आपने नहीं कहा था। आप पिताजी के समान हैं। आपने मुझे लिखाया, पढ़ाया और योग्य बनाया। राम नारायण, आज ही आ जाओ। जय नारायण, प्रेमा बहन, प्रेमा भैया। जय नारायण, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती जो तुम्हारी नज़रों से अपनी नज़र मिलाऊं। सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। प्रेमा, क्यों? जय नारायण, मैं भाई का आदर्श भूल गया, परंतु तुम बहन का आदर्श नहीं भूली। प्रेमा, हिंदू संस्कृति के अनुसार बहन का जो आदर्श है उसी का पालन मैंने किया है, अपना कर्तव्य पालन किया है। इसमें यदि कोई तारीफ है तो मेरी नहीं, हिंदू संस्कृति की तारीफ है। दूसरे दिन जय नारायण बाबू इसी घर में आ गए। 3 महीने बाद प्रेमा का दिवागमन हुआ। वकील साहब ने हजारों रुपये खर्च किए, बहन को जेवर और कपड़े अलग दिए, बहनोई के चरण स्पर्श किए, घंटे भर उनसे बातचीत करके उनके दिल का मैल भी धो डाला। सच है, बहन के प्रेम की था नहीं है। धन्यवाद।
अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।